फ्री के नाम पे गंदा पानी और कुछ नहीं है। दिल्ली का कंडीशन ऐसा हो गया कि समर से काम चलाना पड़ता है, लोग कनेक्शन ही खत्म करा रहे हैं। पहले गंगा ये दिल्ली वाले गंगा वाटर पीते थे, अब नाली वाटर पी रहे हैं लोग। पहले काम को मिला है जो हमारे राम का नहीं। पहली बात तो सुनिए भाई साहब, मेरा नाम अगर दीपक है तो दीपक ही रहना चाहिए। जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पहली बात। और दैनिक भास्कर को भी उन्होंने मंच पे बुलाया, ये लाइन जरूर डाल देना दैनिक भास्कर वाले एडिटर साहब। जिन्हें विधायक ने पैसे देके खड़ा करा था, आज उनके मुंह पे तमाचा है। हर कार्यकर्ता को सबने ईमानदारी से बहुत मेहनत की, जीत ही नहीं सकते थे बिना कार्यकर्ताओं की। जो पिछले बार दंगे हुए थे वो वजह रह सकती है। हमारे यहाँ गाड़ी नहीं आने दी जाती थी कि ये हिंदुओं का इलाका है, यहाँ नहीं जाएगी हिंदू। ये जीत सिलमपुर विधानसभा में जो देश प्रेमी है उनकी जीत है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने वाली जीत है। विधानसभा से आप पार्टी बिल्कुल सफाया चारों सीट पे, ठीक है। और आगे मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचा ले। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर था, ये कांग्रेस की जीत है, पूरे सिलमपुर चौहान बांगर के वार्ड के लोगों की जीत। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मौजूद हैं इस समय सिलमपुर विधानसभा, जहां पे कई वार्डों के अंदर उठापटक चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वार्ड 228 मौजपुर से भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय घोषित हो चुके हैं, अनिल गौड़। जी हाँ, एक सीट पर रुझान नहीं, यहाँ परिणाम आ चुके हैं कि अनिल गौड़ या सत्य शर्मा दोनों ही। जी हाँ, यहाँ गौतमपुरी वार्ड और वार्ड मौजपुर, यहाँ दोनों ही वार्ड से भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता बने हुए हैं, मैं एक बार जानना चाहूंगा जी, क्या कहेंगे? सिलमपुर का नाम क्या है? पंडित शंकर लाल गौतम। ये जीत सिलमपुर विधानसभा में जो देश प्रेमी है उनकी जीत है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने वाली जीत है। सिलमपुर विधानसभा में मौजपुर वार्ड और गौतमपुरी वार्ड में बहुत अच्छी जीत मिली है हमारे को। क्या विकास के नाम पर वोट दिया है या किस नाम पर, या मोदी जी के नाम पर, किस नाम पर? ये विकास, सबका साथ सबका विकास को सभी देश प्रेमियों ने देखा है और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए सभी ने अपना अपना बहुमूल्य वोट दिया है। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, उसको जनता ने इस वार्ड से क्यों नकारा? यहाँ पे फ्री के चक्कर में कोई नहीं आया, ये सब देश प्रेमी है और जानते हैं कि देश की तरक्की किस तरीके से होती है। इसीलिए देश की तरक्की को जानने के लिए फ्री के चक्कर में ना आके सभी को मोदी जी के हाथ मजबूत किए हैं और इसीलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की दोनों सीटें निकली हैं। जी, कहीं ना कहीं पे गंदा पानी, फ्री के नाम पे गंदा पानी और कुछ नहीं है। दिल्ली का कंडीशन ऐसा हो गया कि समर से काम चलाना पड़ता है, लोग कनेक्शन ही खत्म करा रहे हैं। पहले गंगा ये दिल्ली वाले गंगा वाटर पीते थे, अब नाली वाटर पी रहे हैं लोग। हम आपको बताएं कि हमारे क्षेत्र का विकास हमारा भाई अनिल गौड़ करेगा, मोदी जी कराएंगे, हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी कराएंगे, अध्यक्ष यहाँ के जो हमारे आदेश गुप्ता जी हैं वो हमारी पुकार सुनाएंगे और हमने क्षेत्र के विकास। अच्छा, एक चीज पूछता हूँ, कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की स्थिति जो पहले से देखते हुए आए हैं वो जीरो रही है। देखिए, मेरे सामने इसी उत्तर पूर्वी जिला के किसान मोर्चा में अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं पंडित शंकरलाल गौतम जी। गौतम जी, बड़े खुश हो गए आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जो अब उम्मीदवार के रूप में निकल कर आए और वो विजय श्री हासिल कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया खुशी है हमारे लिए कि दोनों सीटें सिलमपुर विधानसभा की हमारे को मिली हैं और अच्छे मार्जिन से मिली हैं। अच्छे मार्जिन से मिले, आपको लगता है काम हो पाएगा, आपकी सुनी जाएगी वार्ड के अंदर? सत्य शर्मा जी तो 2 बार पहले एक बार मेयर रही हैं तो उन्होंने अच्छा काम किया। बहुत बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि गौतमपुरी वार्ड से एक महिला प्रत्याशी को यहाँ जनरल सीट पे लड़ाया गया और वो पहले भी यहाँ से प्रत्याशी हुई और 2 बार विजयी हुई और दिल्ली के अंदर मेयर बनी और इस बार भी इन्होंने इस 2022 के चुनाव में जीत हासिल की है। मैंने देखा कि सीलमपुर वार्ड में 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के विजय रहे हैं, गौतमपुरी और मौजपुर वार्ड। जी हाँ, यहाँ पे प्रीति गुप्ता की फाइट बनी रही आम आदमी पार्टी से। तो क्या लगा था बीच बीच में, कितनी घबराहट चल रही थी मन में? नहीं, मेरे मन में बिल्कुल घबराहट हुई आश्वासन पहले पूरा ही था, पहले ही दे दिया हमने आश्वासन। हमको आ जाओ। अरे यार, फिर तो काम कर देगी बीजेपी। ये नीरज गुप्ता जी थे जो लगातार समाज के लिए बने रहते हैं, लेकिन अभी इनका जीत का जश्न मना देते हैं और बाद में इनसे एक बार इंटरव्यू करूंगा, मैं पूछूंगा किस तरह से वार्ड को बदहाली से खुशहाली को लाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी रही थी विद्यावती, जिनके साथ बहुत कड़ी फाइट में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। जानना चाहूंगा 101 जीत है ना, ये जीत आम जनता के साथ उस कार्यकर्ता की जीत है
क्योंकि दिल्ली में अगर बीजेपी कहीं भी जीत ला रही है, सीट ला रही है, तो उसके फेस की वैल्यू से ला रही है। छोटी मोटी कमियों को इनको दूर करना है। 2024 और 25 भी दूर नहीं है। दिल्ली में जितने भी कैंडिडेट जीते हैं, मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, दिल्ली का दीपक, वो फेस वैल्यू से जीत के आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता और भारत की जनता मांगती है विकास, और दिल्ली की जनता मांगती है कि काम, जो काम करेगा वो आगे आएगा। क्या राम को वोट मिला है या काम को वोट भैया मिला है? पहले काम को मिला है। सुनो, जो हमारे राम का नहीं, पहली बात तो सुनिए भाई साहब, मेरा नाम अगर दीपक है तो दीपक ही रहना चाहिए। जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, पहली बात तो ये है। जो मेरे राम का नहीं, जिस टाइम पे 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, मैंने उसी टाइम बोल दिया कि झाड़ू को वार्ड की बात करते हैं। ये राम वाले थे। कन्हैया मित्तल जी ने बोला, कन्हैया मित्तल जी आए, वार्ड में 20,000 की जनता थी और दैनिक भास्कर को भी उन्होंने मंच पे बुलाया। ये लाइन जरूर डाल देना दैनिक भास्कर वाले एडिटर साहब, आपको मंच पे बुलाया और वार्ड की वहाँ की जनता ने बोला है कि मेरे को प्रॉमिस करो कि आप मेरा सहयोग दोगे, राम वाले हो। वहाँ पर 20,000 की जनता ने क्या बोला मालूम है? कि हम राम के साथ हैं। जिसने कह दिया राम के साथ है, वो नीरज भाई के साथ कैसे नहीं रहेंगे? साथ एक कार्यकर्ता हो रहे थे, क्या नाम? सागर जी का तो बहुत ज्यादा निकल कर आ रहे थे प्रचार करते, अभी कैसा लग रहा है? देखो ऐसा है ना, मुझे इतनी खुशी है कि मेरी खुशी का कोई मोल नहीं है, अनमोल खुशी है, क्योंकि हम जिसके साथ दिल से खड़े हो ना, दिल से खड़े हैं। और क्या कहते हैं कि नीरज गुप्ता जी, पार्टी गुप्ता जी होंडा वाडा वो करके दिखाएंगे तो पिछले पार्षद नहीं कर पाए। पिछले लोगों ने अपना पेट भरा है ना, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे हैं कि लोगों का पेट भरेंगे और लोगों को काम करेंगे, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो। आप जाना, और गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप एक काम कराएंगे, जो गलियाँ टूटी फटी है सारे काम होंगे। और होंडा का हर एक कार्यकर्ता भाजपा के साथ। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं, हर कार्यकर्ता की जीत है। कार्यकर्ता नहीं भारतीय जनता पार्टी, ये नीरज नहीं जीते, ये भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो लोग कहते हैं ना, जो लोग कहते थे कि बिकाऊ कोई नहीं है, ये सब कार्यकर्ता निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरी थी। आइए इनके समर्थक से बात करता हूँ जी। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हज्जन शकीला आई हैं, तो क्या आपने जो इनका समर्थन दिया है, क्या स्थिति है? हज्जन शकीला का 10 साल काम बेमिसाल रहा। हज्जन शकीला ने यहाँ पे सिलमपुर के अंदर जितने पार्कों को बनवाने का काम करा, यहाँ पे जिम लगवाने का काम करा, जिन्हें विधायक ने पैसे देके खड़ा करा था, आज उनके मुंह पे तमाचा है। यहाँ की आवाम ने तीसरी बार ये जिता दिया हैट्रिक लगवा के। बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि एक प्रत्याशी जिसका टिकट आम आदमी पार्टी ने काटा और आज वही प्रत्याशी निर्दलीय रूप में यहाँ से विजयी घोषित होने वाली है। कार्यकर्ता मेरे साथ बने हुए हैं, एक बार बात करता हूँ। आइए मेरे साथ, मैं दिखाना चाहता हूँ जिस तरह से महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कुछ महिलाएं। जी मैम, सत्या शर्मा जी ने जीत दर्ज की है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत मेहनत की थी और इस क्षेत्र में हमेशा काम किया है और ये काम की जीत है। पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की लहर है, उसके बीच में से गौतमपुरी वार्ड से एक महिला प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। प्रत्याशी जो कि जनरल सीट से लड़ रही थी, सिर्फ महिला प्रत्याशी नहीं, वो जनरल सीट से लड़, उन्होंने विश्वास जताया, उन्होंने विश्वास जताया और उनके 10 साल के काम पे उन्हें वोट दिया। उनके 10 साल के काम पे वोट मिला है। जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद उनकी पुत्री खड़ी हुई मेरे सामने, तो कितना खुशी, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? हर कार्यकर्ता को, सबने ईमानदारी से बहुत मेहनत की, जीत ही नहीं सकते थे बिना कार्यकर्ताओं को। हर जो यहाँ पे इंसान है, हर कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत की है। जी हाँ, इन्होंने कहा सभी का धन्यवाद, एक बहुत बड़ी जीत यहाँ से निकल कर आ रही है। एक बार पूछना चाहूँगा मैडम, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अभी 2 प्रत्याशियों ने यहाँ से जीत दर्ज की है, गौतमपुरी और मौजपुर। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हम लोग चाहते थे कि हमारा जो गढ़ है वहाँ पे बीजेपी आए, जिससे हमारे जो हमारा मौजपुर है, गोंडा है, जो भी ज़िले हैं उनका विकास हो और सफाई का जो पेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, पानी बिजली वो हो रहा है और फ्री बीज से सारे दूर रहे। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि भाजपा की सीट निकल कर आई? यहाँ ये कह सकते हैं कि जो पिछले बार दंगे हुए थे वो वजह रह सकती है और बाकी यहाँ के लोग गंदे पानी और इस सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मेन मुद्दा क्या रहा है यहाँ पे? मेन यही दंगे रहे हैं और बिजली पानी, क्योंकि यहाँ के लोगों को ना फ्री बीज नहीं चाहिए और उसको इन्होंने नकार दिया है। फ्री का बहुत बड़ा मुद्दा रहा। मेरे सामने एक महिला है, आप क्या कहना चाहती हैं इस जीत पे? अब हम मौजपुर के अंदर इतना काम करेंगे क्योंकि रेशमा नदीम ने कूड़े का ढेर लगवा दिए थे। हमारे यहाँ गाड़ी नहीं आने दी जाती थी कि ये हिंदुओं का इलाका है, यहाँ नहीं जाएगी, हिंदू मुसलमान फैला दिया था। अब हम दूसरा ताहिर हुसैन नहीं पैदा होने देंगे अपने मौजपुर के अंदर। अब काम होगा, विकास होगा हमारे मौजपुर का।
जी नाम आपका? नंद किशोर नंद किशोर जी, क्या लगता है आप भी यहाँ से प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? नहीं, सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि भारतीय जनता पार्टी सीलमपुर विधानसभा के अंदर पुनर्जीवित हो गई है। लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत अच्छी तरह उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। जी हाँ, ये भी प्रत्याशी थे निर्दलीय, पर अब इस बार जैसे बीजेपी जीतती है तो साथ खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ बने हुए हैं, आपका क्या कहना है? हमारे बीजेपी जीती है, हमारे को बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, आया हमारे में एक और मेरे साथ बने हुए हैं। जी आपका नाम? मनोज धामा। क्या कहते हैं बीजेपी की जीत पर? देखो, बीजेपी की लहर थी, मोदी जी इतना काम करते हैं, निगम में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। जो केजरीवाल कहता था कि काम नहीं किया है, ये काम का नतीजा सीलमपुर विधानसभा में भी 2 सीट हम जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से 2 सीट निकल कर आई है सीलमपुर विधानसभा में, लोग कहते हैं हैट्रिक लगवाएंगे, आपकी इस पे क्या कहना है? देखो, हैट्रिक वो बोल रहे हैं उनके वो जाने, मगर मैं सनातन धर्म का हूँ, मैं सनातन धर्म का बच्चा हूँ और ये मेरे भाई है, मेरा परिवार है। हमें सब लोगों की जिम्मेदारी है और ये सारे मेरे परिवार के और मेरे जमुना पार के लोगों की ये जीत है और शीर्ष नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आपको बीट करती नजर आ रही है, ये केवल 2 ही सीट है जो कि यहाँ से विजयी हुई है, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? सीलमपुर विधानसभा से आप पार्टी बिल्कुल सफाया 4 सीट पे, ठीक है, और आगे मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचा ले। ये थे अनिल गौड़ जी, जिन्होंने मौजपुर से अभी बहुत भारी बहुमत में विजय हासिल की है। लेकिन एक चीज़ पूछना चाहूँगा, यहाँ कांग्रेस का क्या वर्चस्व रहा? अरे दोनों पार्टी हमारे पड़ोसी हैं, मर जमानत जब्त हुई उन्होंने। नमस्कार, जितेंद्र शर्मा बना हुआ दैनिक भास्कर के लिए पूरी दिल्ली के अंदर आपको चुनावी माहौल और चुनावी नतीजे बता रहा हूँ। अब मैं स्थित हूँ मौजपुर में। अभी चौहान बांगर, जो कि बहुत हॉट सीट रही है और बड़ी वाद विवादों में रही है, यहाँ से प्रत्याशी थी शगुफ्ता चौधरी, जिनके पति जुबेर चौधरी यहाँ से बाहर निकलेंगे और बात करना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे, आपकी जीत हुई है चौहान बांगर से, बहुत वाद विवाद में रही आपकी सीट? वाद विवाद में नहीं रही, एक तरफा थी। 1 साल जो हमने काम किया उसका असर था, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर था। ये कांग्रेस की जीत है, पूरे सीलमपुर चौहान बांगर के वार्ड के लोगों की जीत। ये कहीं ना कहीं विधायक के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक सा साबित हुआ शायद। कलंक नहीं है, उनकी हरकतें हैं, ये कलंक नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा उनकी हरकतें हैं। तो आप तो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप के लिए जाने। मैंने कहा था विधायक से काम कराना हमें आता है, आप इसे हरा दो, 2 साल ये काम करके दिखाएगा, गली गली घूमेगा और ये होगा अब ये। लेकिन जुबेर चौधरी, मैं पूछना चाहूँगा, सीलमपुर से केवल एक ही सीट क्यों बचा पाया? इस बात का दुख है मुझे कि तीनों हमें 4 सीटें जीतनी थी, लेकिन कुछ कम छोटे मार्जिनों से हम उसमें डिफीट खाएं, इस पर विचार किया जाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बुरी स्थिति है कांग्रेस की, केवल आपकी सीट निकल कर आई। बुरी स्थिति नहीं है, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। दिल्ली में सबसे हाई मार्जिन चौहान बांगर सबसे हाई मार्जिन है, बता रहे हैं दिल्ली के अंदर 15,200 के करीब की लीड है। तो एक साल के काम को जनता ने वोट दिया, 1 साल के काम को जनता ने वोट दिया है, कांग्रेस की नीतियों को वोट दिया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को वोट दिया। आपके काम को भी वोट दिया जो 1 साल में आपने? 100% उसको दिया है, उन्होंने काम को चुना, नौटंकीबाज धोखेबाजों को नहीं चुना, ऐड वालों को नहीं चुना, काम को चुना उन्होंने। जी हाँ, काम को चुना, ये जुबेर चौधरी का कहना है। पिछली बार भी यहाँ से विजयी रहे थे। मेरे साथ बने रहेगा जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए।